नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। अभी हम कटिहार में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी जनसुराज के कुछ लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोसी न्यूज़ में समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं क्षेत्रों में, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार में अभी हम लोग मौजूद हैं और जानकारी हुई है कि प्रशांत किशोर जी का जो है कार्यक्रम 11 अप्रैल को होने जा रहा है पटना के गांधी मैदान में, जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। और क्या कुछ है उसके बारे में जानकारी दीजिए। 11 अप्रैल को मीटिंग जो है कि वहाँ पटना में होना है गांधी मैदान में। उसके लिए आज बैठक की गई है और बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके तहत हम लोग यहाँ से कितना जाना है नहीं कि कटिहार पूर्णिया क्षेत्रों से पूरा दमखम के साथ 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना भरने का काम करेंगे। तो इसके लिए मीटिंग चल रही है, डिसीजन हो रहा है, जगह कहाँ होगा नहीं होगा इसका भी डिसाइड किया जा रहा है। जैसे ही डिसाइड होता है तो फिर हम लोग अगली बैठक के साथ पटना के लिए कुछ करेंगे। आप लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, आप हमको ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम पूरे जो है विधानसभा जो बिहार के 243 सीट हैं, 243 सीट में पूरे सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। स्थानीय समस्या या स्थानीय क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र का? प्रशांत जी जब पद यात्रा किए थे बिहार में, उनका पहला फोकस यही होता था कि युवाओं का पलायन हो रहा है। आप कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज जाइए, जो लॉकडाउन के बाद स्थिति है बिहार का, तो लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोगों का जो स्थिति बुरा है वो देखा नहीं जा रहा है। लेकिन ये दुख की बात है, आप किसके साथ शेयर कीजिएगा? आप लाख बात कहीं अपनों के साथ शेयर करिए या कहीं भी शेयर कीजिएगा तो दुख समस्या हल नहीं होता है। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो लोग बचे हुए हैं, अब ये स्थिति ये है कि कमाएंगे तो खाएंगे। तो जिसके साथ पदयात्रा प्रशांत जी तैयारी किए हुए थे और वो चल रहे हैं, बिहार में बात कर रहे हैं, सही बात है। जो युवा अभी पढ़ने का उम्र है, सरकारी नौकरी लेने का उम्र है, तैयारी करने का उम्र है, आप जाइए वैसे गांव में, आप देखिएगा वैसे लोग बिहार से बाहर है, कहीं दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में, और आपको वहाँ मिलेगा। अब ये स्थिति है, बड़ी समस्या है। इसके लिए प्रशांत जी बराबर प्रशांत किशोर जी कहते भी हैं कि जो बिहार के मजदूर जो दूसरे जगह आप जैसा बात कर रहे हैं, तो उनको अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहीं पर रोजगार दे देंगे। हाँ, प्रशांत जी तो कह ही रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम बिहार में ही युवाओं को 10-15 हज़ार का नौकरी देने का काम करेंगे। आप अभी भी जाइएगा, बहुत ऐसा युवा है, बीए किए हुए, इंटर पास है, ग्रेजुएट किया हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा स्किल है, डेवलपमेंट है, फिर भी बिहार में उस हिसाब से उनके पास कोई काम नहीं है। अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है, आप कोई भी घर जाइए, लगभग गरीब मिडिल क्लास के घर में पैसा का इतना ईएमआई लोन का तंगी कारण है, जो कि काफ़ी दिक्कत होता है। आप किसी गरीब के यहाँ जाइए, गाड़ी का किस्ती है, ग्रुप लोन का किस्ती है, अब बताइए घर में बहन भी है, बेटी भी है, कैसे शादी होगा? अब जो माहौल है, महंगाई है, उस हिसाब से शादी करने के लिए तो पैसा चाहिए बड़ा बड़ा रकम। अब गरीब है, अब कहाँ से लाइएगा? स्थिति लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों का स्थिति खराब है। और अभी के समय में क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि घर में महिलाओं को लोन चलाना, समय पे एक नहीं 2-3-4 लोन होता है, कैसे भरा जाएगा? और जो समय है, सबके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा सबसे बड़ा चीज़ है, जो कि सबसे बहुत दिक्कत होता है ये सब। अभी के समय में जैसे आप लोन की बात कर रहे हैं, कई सारे प्राइवेट ग्रुप लोन वगैरह होते हैं या कई सारे, तो लगभग आज के समय में हर गांव में जो ये लोन का सिलसिला चलने लगा है और ज़्यादातर महिलाएं हो या जेंट्स हो या जो भी चीज़ हो, कर्ज में डूबे हुए हैं। देखिए भैया, सबसे बड़ी चीज़ है, जो बड़े लोग हैं, पैसा है, उनको लॉकडाउन का तो ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा है। मिडिल गरीब क्लास का क्या है ना कि सबसे बड़ा चीज़ है कमाई। बहुत लोगों को कमाई जो टूटा हुआ है, रोजगार बंद हो गया, तभी छोटे छोटे स्कूल बंद हो गए, 2-3 लॉकडाउन जो लगा, लोगों का कमाई घटा तो अब घर में 4-5 परिवार है, आप कैसे भरण पोषण कीजिएगा? आपके उस हिसाब से कमाई भी होना चाहिए। सामान का महंगाई भी है। अब देखिए, पहले का ज़मीन का रेट देखिए, कोई सामान का रेट देखिए, अब लाइफबॉय साबुन ही देख लीजिए, सर्फ ही देख लीजिए, पाउच घटा दिया गया है। साइज घटा देते हैं। रेट वही है, साइज घटा दिया, सर्फ हो साबुन हो। अब गरीब लोग कैसे करेगा? आप किसी भी घर में जाइए, ये तो अंदरूनी बात है, मीडिया के सामने बाहर में लोग बोलना नहीं चाहता है। घर का ये स्थिति है, अभी महिला का ये स्थिति है, टेंशन है कि जिस महिला को 10 साल और जीना चाहिए, वो 5 साल ऑटोमेटिक उसका उम्र कम हो गया है, क्योंकि लोन की वजह से। अभी जो युवा है 15 साल, 14 साल, 18 साल है, वो तो घर को नहीं समझ पा रहा है, जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा, तो समझता है माता और पिता।
घर कैसे चलाना है, बच्चों को पढ़ाई कैसे करना है, स्कूल का फी कैसे भरना है, बिजली बिल कैसे भरना है, गाड़ी का किस्ती कैसे चलाना है, ये सारा माँ बाप ही दुख समझता है। और कौन समझ सकता है? हमारा भाई है वो भी नहीं समझ सकता है। पड़ोस क्यों हमको मदद करेगा? क्योंकि उसके पास भी हजारों टेंशन, उसका भी बाल बच्चा है। तब क्यों लोग मदद करेगा? कितना मदद करेगा? जब तक युवा जागेगा नहीं, एकजुट नहीं होगा, गरीबी आप नहीं हटा सकते हैं। उसके बाद जिस घर में 2 किलो दूध आता था, आप जाइए किसी के घर में पूछिए 1 किलो दूध आता है। जिस घर में 2 किलो मछली आता था, 2 किलो मीट आता था, उस घर में आधा किलो 1 किलो आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी को एक ही टेंशन है, चाहे हमारी मम्मी हो किसी की मम्मी हो, कि भाई कल किस्ती भरना है, कहाँ से पैसा लेंगे? फिर 7 दिन के बाद किस्ती है, फिर 15 दिन, फिर 1 महीने का किस्ती है, कहाँ से लेंगे? कमाई रहेगा तभी तो। कहाँ से ये समझिए, कौन सुनेगा? बीमारी में लोग मर जाता है, पैसा का इलाज नहीं होता है, लड़की की शादी टूट जाती है, पैसा नहीं है, बिना दहेज का तो शादी होता नहीं है। आप कैसे इस चीज़ों को करिएगा? ये सब बहुत बड़ा समस्या है। हमारे पास समस्या नहीं, बिहार से सारे लोग बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने। दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा का लोग बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं मजदूरी करने? हमारा ही क्यों जाता है? हमारी माता पिता चाचा लोग क्यों जाते हैं? वो तो दूर की बात है। सबसे दुख की ये बात है, हम तो कितने देखे हैं कि महिलाएं भी बाहर चले जाती है, जो कि दुख का है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग। एक उदाहरण स्वरूप है कि अररिया की कुछ महिला का, जैसे फुटपाथ पे दिल्ली में वहाँ पे जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो अररिया की महिला लोग वहाँ पर थी। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे महिलाएं भी जा रही है बाहर। हाँ, महिलाएं भी बाहर जा रही है। पेट का है, पेट की आग है। पेट की आग तो किसी को छोड़ता नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटा छोटा थोड़ा गलती कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर, पेट के लिए कर देते हैं। हम लोग हैं, नहीं नौकरी मिलेगा, नहीं काम मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हमको काम करना ही है। रोटी रोजगार के लिए दिल्ली हो, पंजाब हो, मुंबई जाना तो पड़ेगा, क्योंकि सवाल पेट का है। जब तक हम अकेले हैं, शादी नहीं किए, हमारे माता पिता दुख को सहेंगे, हमें खिलाएंगे बैठा के सारा चीज़। जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, तब तो हमको तो दुख झेलना पड़ेगा, घर का जिम्मेदारी है। तो दुख हम किनके पास सुनाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये तो हमको खुद देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ क्या करना है, नहीं करना चाहिए। अंदरूनी की बात है, हम लोगों को समस्या देखना पड़ेगा, क्या करना है, नहीं करना है। सरकार है, 5 साल चुनाव आते हैं, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन ये हम लोगों को, युवाओं को सोचना होगा कि हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि भविष्य की बात है, पैसा का बात है। पैसा तो सबको कमाना है। फैक्ट्री अगर हमारे बिहार में लगेगी तो रोजगार बढ़ेंगे, जब रोजगार बढ़ेंगे, लोगों के पास पैसे रहेंगे, त्यौहार मनाने के लिए भी बहुत सारा पैसा होगा, तो फिर तकलीफ नहीं होगी। ये सब चीज़ हम लोग चाहते हैं कि हो। परिचय जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार है, युवा प्रखंड अध्यक्ष फलका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों का लेकर हम अपडेट ले रहे थे कटिहार से। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वो भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।